भाई पिछले 3 दिन से मैंने इतनी रिसर्च करी है कि ये देखो 21 फोनों की लिस्ट निकाली है 20 से 35 हजार की रेंज में आने वाले। इसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, गेमिंग फोन, कैमरा फोन, ऑलराउंडर फोन एंड इवन मैंने अपकमिंग फोन्स की भी बात करी है, ताकि जो ये मेरी वीडियो है ना एटलीस्ट अगले 3-4 महीने तक रेलेवेंट रहे। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि भाई मेरा बजट 24,000 है या 27,000 है, तो उस रेंज में भी आपको ना बेस्ट फोन मिल जाएगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना इंडस्ट्री में अभी दो बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। पहला, अगर आप एक परफॉर्मेंस फोन लेने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको डिस्प्ले अच्छा नहीं मिलेगा, प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा, कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा एंड थोड़े बहुत और भी कट ऑफ्स होंगे। और अगर आप एक अच्छा कैमरे वाला फोन लेने जा रहे हो तो उसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत एवरेज मिलेगी, डिस्प्ले ठीक ठाक मिलेगी, दूसरी चीजों में थोड़ा कट ऑफ्स होगा। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो है ऑलराउंडर कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर आपको ना सारी चीजें अच्छी मिलेंगी ना सारी चीजें बुरी, मैं कहूंगा इवन नॉट इवन एवरेज, अबव एवरेज चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ताकि आप फुली सेटिस्फाइड रहो। एवरीडे लाइफ के लिए बहुत बढ़िया फोन होंगे। और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो तो सबको पता ही होगा कि जो फोन के प्राइसेस है वो बहुत हाई हो चुके हैं। 18 हजार के जो फोन थे वो 22-23 हजार के बिक रहे हैं एंड ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड ने अपने फोन के प्राइसेस 3,000 4,000 तक तो बढ़ा ही दिए है। तो चलो अब ये फोन की लिस्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है जसकरण एंड मेरा काम है सिर्फ सच बताना। तो सबसे पहले गेमिंग फोन्स की बात करते हैं। तो देखो, अगर आपका बजट 20-21 हजार है ना, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट फोन आपको मिलेगा Realme P4। मैं पूरी इंडस्ट्री देख चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ एंड इससे बढ़िया फोन आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा। प्लस ये फोन लॉन्च हुआ था पिछले साल, लेकिन अभी भी इसके 2 साल के OS अपडेट्स बाकी है। लेकिन अगर आप अपना बजट 3,000 से और बढ़ाते हो तो पोको X7 Pro एक अच्छा ऑप्शन है। ऑलमोस्ट आपको डबल परफॉर्मेंस मिलने वाला है एंड इसके भी 2 साल के अपडेट्स अभी बाकी है। यहाँ पे मैं ये पार्ट सिर्फ रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि जो iQOO के प्राइसेस है ना वो बढ़ गया है, तो स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है। अब अगला जो फोन है लिस्ट में वो है पोको X8 Pro। 33,000 का है, बैंक डिस्काउंट में आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगा। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अच्छा फोन है, 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बढ़िया रहेगा। अब आगे लिस्ट में 2 फोन आते हैं, iQOO Neo 10 एंड पोको F7। iQOO Neo 10 का जो प्राइस है अब 38,000 हो गया एंड जो उसका बेस वेरिएंट है वो 8,256 होगा UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। बैंक डिस्काउंट्स के साथ आपको 35,000 का बढ़ जाएगा। और वहीं दूसरी जगह पोको F7 36,000 का है, बैंक डिस्काउंट के साथ आपको 34 का बढ़ जाएगा और इसके बेस वेरिएंट में आपको 12,256 मिलता है UFS 4.1 स्टोरेज के साथ एंड 1 साल का ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा कंपेयर टू Neo 10। अब इन दोनों का जो परफॉर्मेंस है ना गेमिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि iQOO Neo 10 का थोड़ा सा बेटर ही होगा क्योंकि उसका ना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज ज्यादा बढ़िया है। Neo 10 की कैमरा क्वालिटी बढ़िया है एंड आप इन दोनों में से कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, बट आपकी जगह मैं होता तो Neo 10 ही चूज करता। अब देखो इस लिस्ट में ना मैंने iQOO Neo 10R नहीं रखा है क्योंकि अभी तक उसकी कोई न्यूज नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है। पता नहीं वो स्टॉक में वापस आएगा या नहीं आएगा, बट अगर आएगा तो उसका भी बेस वेरिएंट 8,256 हो जाएगा UFS 4.1 स्टोरेज वाला एंड जो इसका प्राइसिंग होगा ना वो सिमिलर टू पोको X8 Pro हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का स्पेक्स कंपैरिजन देखते हैं ना तो पोको X8 Pro ज्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू निकाल के आता है क्योंकि इसमें आपको 4 साल के OS अपडेट्स मिलते हैं एंड इवन प्रोसेसर भी थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है उससे। बाकी इन दोनों में भी आप कोई भी फोन चूज कर सकते हो, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगी। बाकी अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पोको X8 Pro के साथ जाता इस प्राइस रेंज में। तो चलो अब बात करते हैं बेस्ट कैमरा फोन्स की। तो पहला लिस्ट में है CMF Phone 2 Pro। ये आपको 19-20 हजार का मिल जाएगा अभी, और इस रेंज में इससे बढ़िया कैमरे वाला फोन मुझे नहीं मिला। पिछले साल का फोन है लेकिन अभी भी 2 साल के अपडेट्स अभी बाकी है। अब थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हो तो लिस्ट में अगला फोन आता है Moto Edge 60 Fusion। अभी ये 23,000 का आपको मिल जाएगा। अगेन ये भी पिछले साल का फोन है, इसलिए इसमें भी अभी 2 साल के और अपडेट्स बाकी है। अब नेक्स्ट जो फोन लिस्ट में है वो है Vivo T4 Pro। 28,000 का भी आपको ये मिल जाएगा, 3 साल के OS अपडेट्स अभी बाकी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने Vivo T5 Pro लिस्ट में क्यों नहीं रखा है, क्योंकि देखो T4 Pro एक बेटर प्रोसेसर के साथ आता है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है एंड इवन कैमरास को भी कंपेयर करें तो कैमरास भी आपको T4 में बेटर मिलते हैं। सिर्फ T5 Pro की 2 ही चीज अच्छी मुझे लगी कि एक अच्छी बैटरी लाइफ है एंड उसमें UFS 3.1 स्टोरेज आता है। बट ये लिस्ट बेस्ट कैमरा फोन्स की है तो इसलिए T4 Pro ज्यादा बेटर है T5 Pro से। अब अगला जो फोन है लिस्ट में वो है Moto H60 Pro। फ्लिपकार्ट पर अभी आपको ये 30,000 का मिल जाएगा एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज। एंड जो इसका डायरेक्ट कंपटीटर है सेम प्राइस पर वो है Nothing Phone 3a Pro, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि Moto H60 Pro का ज्यादा बढ़िया कैमरा है सेम प्राइस रेंज में। अब इसके बाद जो लिस्ट में फोन आता है वो है Vivo V60। 35,000 के अराउंड अभी आपको मिल जाएगा, 3 साल के OS अपडेट्स अभी बाकी है इसके। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि अगर आपको 35-36 हजार में Oppo Reno 14 मिल जाए ना तो Vivo V60 मत खरीदना,
क्योंकि मैं देख रहा था कि Oppo Reno 14 का जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मुझे तो वो 36,000 का मिल रहा था विद बैंक डिस्काउंट्स। एंड ये Vivo V60 से ना परफॉर्मेंस और कैमरा दोनों में ही बेटर है, इसलिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा आपके लिए। अब बात करते हैं बेस्ट ऑलराउंडर फोन्स की, फिर इसके बाद मैं आपको अपकमिंग फोन्स की भी लिस्ट बता दूंगा। तो लिस्ट में सबसे पहला फोन है Redmi Note 15 SE। इसका मैंने लिटरली एक पूरा डेडिकेटेड रिव्यू किया, यहाँ कहीं आई बटन में आ रहा होगा, जाके देख लेना। ये भी आपको 20,000 का मिल जाएगा एंड इस प्राइस रेंज के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूं, इससे बढ़िया डिस्प्ले वाला फोन और कोई नहीं दे रहा है। अब अगला फोन लिस्ट में है वो है Nothing Phone 3A। 25,000 का है एंड इससे बढ़िया फोन मेरे को नहीं लगता 25,000 के राउंड आपको मिल सकता है। इसमें आपको क्लीन यूआई मिल जाएगा, पेरेंट्स वगैरह के लिए देख रहे हो तो बेस्ट फोन है। नेक्स्ट फोन जो है वो है Moto S70 Fusion। 27,000 का भी आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, बैंक डिस्काउंट के साथ आपको ये 25 का मिल जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूं अगर ये आपको फोन 25,000 में मिल जाए ना तो Nothing 3A भी मत लेना अगर आप बैंक डिस्काउंट वगैरह लगा रहे हो, तो क्योंकि ये 25,000 की रेंज में ना दी बेस्ट फोन है। अब अगला जो फोन है लिस्ट में वो है OnePlus Nord CE5। 28,000 का अभी आपको मिल जाएगा। ये एक अच्छा ऑलराउंडर फोन है एंड इसमें अभी 3 साल के और अपडेट्स बाकी है। अब अगला जो फोन है वो है OnePlus Nord 5। 30-32,000 का अभी आपको मिल जाएगा, बैंक डिस्काउंट्स लगा के अंडर 30,000 भी पड़ सकता है। और ये आता है Snapdragon 8s Gen 3 के साथ, जो इसे ना इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट ऑलराउंडर बना देता है। इस लिस्ट में मैंने Nothing 4A नहीं डाला क्योंकि वो Snapdragon 7 Gen 4 के साथ आता है एंड अभी उसका प्राइस 35,000 है, जो इसको वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाता है। तो अब बात करते हैं अपकमिंग फोन्स की। तो लिस्ट में सबसे पहला है OnePlus Nord CE6 एंड ये ऑफिशियल है, कंफर्म हो चुका है। ये अराउंड 30,000 के आसपास लॉन्च होगा और इसको मैंने रखा ऑलराउंडर कैटेगरी में क्योंकि ये Snapdragon 7s Gen 4 के साथ आने वाला है, जिसका अंतुतु स्कोर होगा 1 मिलियन के आसपास। अब अगला फोन भी OnePlus की तरफ से ही है, CE6 Lite। ये अराउंड 25,000 लॉन्च होने वाला है एंड इसको मैंने ऑलराउंडर कैटेगरी में रखा है। और ये फोन ना सीधा टक्कर देता है Nothing Phone 3A को। एंड इन दोनों को कंपेयर करें ना स्पेक्स वाइज तो CE6 Lite ज्यादा बेटर है, तो Nothing Phone 3A को स्किप करके ये वाला फोन कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद लिस्ट में आता है Infinix GT50 Pro। ये शायद अंडर 35,000 लॉन्च होने वाला है एंड इसमें आपको Dimensity 8400 अल्टीमेट देखने को मिलेगा। वैसे तो अभी ये बाहर लॉन्च हो चुका है बट इसमें एक ऐसा तगड़ा फीचर मिलेगा जो अभी किसी और स्मार्टफोन में नहीं है। देखो इसके साथ आपको ना एक मैगसेफ कूलर मिलेगा जो ऑब्वियसली फोन को ठंडा रखेगा एंड साथ में ये वायरलेस बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि मतलब गेमर्स के लिए वरदान है भाई एक तरह से। तो अगर ये 35,000 के आसपास भी लॉन्च हो जाए ना तो आग बंद करके ले लेना, वैल्यू फॉर मनी फोन है। बाकी ये वीडियो में 1 मई को शूट कर रहा हूँ, तो जो मैंने प्राइसेस बताया वो अभी के हिसाब से बताया है, तो मुझे नहीं पता अगले 2-4 दिनों में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको पक्का रिप्लाई कर दूंगा कि वो प्राइस जो जितना भी बढ़ा है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि और कोई फोन भी इस लिस्ट में होना चाहिए था या मेरे से कोई मिस हो गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। 3-4 दिन लग गए सारी रिसर्च वगैरह में। चलो अब चलता हूं मैं, मेरा सोने का टाइम हो गया है।